अगर किसी पुराने होटल में आपको बताया जाए कि एक कमरा हमेशा बंद रहता है, तो उसकी वजह जिज्ञासा नहीं, डर होती है। क्योंकि कुछ कमरे बंद इसलिए रहते हैं ताकि जो अंदर है वो बाहर ना आ सके। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे होटल की है जो पहाड़ों के बीच बसा है, शहर से दूर, मोबाइल नेटवर्क से दूर और मदद से भी दूर। ये कहानी है कबीर की, जिसने सोचा था कि एक रात किसी पुराने होटल में बिताना बस एक अनुभव होगा, लेकिन वो रात उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। पहाड़ी रास्तों पर धुंध उतर चुकी थी। कबीर अपनी कार धीरे धीरे चला रहा था। घड़ी रात के 11:40 दिखा रही थी। सामने लकड़ी का एक पुराना बोर्ड दिखाई दिया, होटल शिवालय, 2 किलोमीटर। थकान इतनी थी कि कबीर ने वहीं रुकने का फैसला किया। होटल बाहर से ही अजीब लग रहा था। पत्थर की दीवारें, पीली लाइट और चारों तरफ सन्नाटा। रिसेप्शन पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। एक रात के लिए कोई कमरा खाली है? रिसेप्शनिस्ट ने रजिस्टर देखा, फिर कबीर की तरफ ऐसे देखा जैसे कुछ तौल रहा हो। कमरा नंबर 12 है, 13 बंद रहता है। क्यों? क्या है उस कमरे में? रिसेप्शनिस्ट ने जवाब नहीं दिया, बस चाबी आगे बढ़ा दी। कमरा 12 साधारण था। लकड़ी का बेड, पुरानी अलमारी और एक खिड़की जिससे घना जंगल दिख रहा था। रात गहराई तो होटल की आवाजें भी खत्म हो गईं। तभी कबीर ने महसूस किया, दीवार के उस पार से धीमी सी आवाज आ रही थी। कोई जवाब नहीं। कोई है? लेकिन आवाज रुकती भी नहीं थी, जैसे कोई नाखून से दीवार खुरच रहा हो। कबीर बाहर निकला। गलियारे में सिर्फ एक और दरवाजा था, कमरा नंबर 13। दरवाजे पर मोटा ताला लगा था, फिर भी अंदर से सांस लेने की आवाज आ रही थी। अचानक पीछे से एक औरत की धीमी आवाज आई, उस कमरे के पास मत जाओ। कबीर चौंक गया। आप कौन हैं? मैं माया हूँ, मैं भी यहाँ फंसी हूँ। माया की आंखों में नींद नहीं, डर था। 5 साल पहले यहाँ एक लड़की मरी थी इसी कमरे में। तभी रिसेप्शनिस्ट आ गया। रात में घूमना मना है। उस रात कबीर सो नहीं पाया। आधी रात को उसके दरवाजे पर खटखट हुई। कौन? आवाज किसी लड़की की थी। मैं कमरा 13 से। जैसे ही कबीर ने दरवाजा खोला, गलियारा खाली था, लेकिन उसके कमरे की दीवार पर नाखूनों के निशान थे। अगली रात कबीर और माया ने तय किया, कमरा 13 खोला जाएगा। ताला अपने आप खुल गया। अंदर हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। कमरे के बीच में एक दर्पण था और दर्पण में एक लड़की खड़ी थी, जिसकी गर्दन मुड़ी हुई थी। बाहर निकालो मुझे। कबीर को अचानक सब समझ आ गया। होटल, कमरे, मेहमान, ये सब एक जाल था। रिसेप्शनिस्ट अंदर आया। उसकी आंखें काली थीं। कोई यहां से नहीं जाता। दर्पण टूटते ही चीख गूंज उठी। कमरा कांपने लगा। सुबह होटल गायब था। सड़क पर सिर्फ एक टूटा बोर्ड पड़ा था। पुलिस रिकॉर्ड में होटल शिवालय नाम की कोई जगह थी ही नहीं। लेकिन पहाड़ों में आज भी लोग कहते हैं, रात को अगर धुंध में पीली लाइट दिखे तो मत रुकना। कुछ जगहें सिर्फ ठहरने के लिए नहीं होती, वो आपको रोकने के लिए होती हैं। अगर कहानी पसंद आई हो
तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। अगली कहानी में मिलेंगे एक नए डर के साथ।